तो दोस्तों आज हम इफ़ एंड और नेस्टेड इफ़ का फार्मूला पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इफ़ का फार्मूला लगाना सीखेंगे। इसके लिए हम इक्वल, फिर लिखेंगे इफ़, फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद लॉजिकल वैल्यू अगर हम 45 लेंगे और हम इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे और बोलेंगे कि 50 के बराबर या फिर 40 से बड़ा हो, 40 से बड़ा हो A2 या फिर 40 से के बराबर हो, तो हमको A प्रिंट करके देना। फिर हम बताएंगे या तो बी, अगर ऐसा ना हो तो अगर तुम हमको B प्रिंट करके देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ A दे दिया कि हाँ ये 14 से बड़ा है, 40 से बड़ा है। अगर ये हमने इफ़ की एक वैल्यू लगाया, एक वैल्यू से बताना सीखे लिया। अब दूसरी वैल्यू से सीखेंगे। इफ़ यदि बताना है कि अगर ये सेल जो मैंने ली है A1 A2 फिर ये बड़ी हो या बराबर हो 40 के, और अगर ये B2 सेल बड़ी हो 70 से, तो तुम हमको ट्रू देना। हम उससे ये बोल रहे हैं कि यदि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा करना। इसके बाद हम इंटर कर देंगे तो ये बताएगा कि ऐसा नहीं है, फॉल्स। इसने देखिए बता दिया। अगर हम यहाँ पर 70 की जगह अगर हम यहाँ 60 कर दें, आप लोग यहाँ देखिए ये 60 से बड़ी सेल है, ये 60 से बड़ी सेल है। इसके बाद मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे ऐसा हो तो ट्रू बता दो। यदि A2 बड़ी हो 40 से तब, और एक कंडीशन क्या बोली कि B2 भी बड़ा हो 60 से, तब हमको ट्रू देना, अन्यथा तुम फॉल्स दे देना। तो वो बोलेगा हाँ अब ये बात सत्य है कि हाँ ये बड़ा है 40 से और ये बड़ी है 60 से, इस तरीके से। तो अब हम ये दूसरी सेल में लगा के देखते हैं इसका फार्मूला। इसके लिए हम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉजिकल वैल्यू लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि ये 30 से बड़ा है तो यदि ये 30 से बड़ा है तो पास करो, वरना फेल कर दो। तो देखिए यहाँ पे फेल, ये देखिए ये बता दिया कि हाँ ये इससे बड़ा है। अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे हम अगर हम यहाँ 2 वैल्यू देंगे और उससे बोलेंगे एक चीज़ बताओ, तो वो अगर वो चीज़ सही होगी तो वो बताएगा, नहीं तो वो नहीं बताएगा। यदि देखिए इफ़ कि अगर ये 30 से बड़ा हो और ये बड़ा हो 60 से, तब हमको ट्रू बताओ, वरना हमको ट्रू मत बताओ। तो देखिए इसने बता दिया कि हाँ ये ट्रू है, ये 60 से बड़ा है और ये 30 से बड़ा है। अगर हम यहीं पे लिख दें 70, तो ये बोलेगा नहीं ये ट्रू नहीं है, और ये तुरंत फॉल्स दे देगा। इस तरीके से इफ़ का फार्मूला काम करता है। इफ़ मतलब होता है यदि ऐसा है तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। अब हम और का फार्मूला लगाना देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर हम लॉजिकल वैल्यू 1 देंगे, उसको बताएंगे कि अगर ये बड़ा हो 50 से और ये बड़ा हो 70 से, इन दोनों में से कोई भी एक वर्क होगा तो ये अपने आप बता देगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। देखिए इसको यहाँ पे एक फंक्शन ये भी गलत मिला और ये भी गलत मिला, तो इसने डायरेक्ट फॉल्स बता दी। यदि अगर देखिए हम बता दें कि यहाँ पे अगर 60 कर दूँ और फिर एंटर करेंगे तो ये बता देगा ट्रू। इन दोनों में से इसको कोई भी एक कंडीशन सही मिलेगी तो ये तुरंत बता देगा कि हाँ ये काम है यहाँ पे। देखिए यहाँ तीनों में ये ट्रू ट्रू बता दे रहा है। इसको देखिए यहाँ पे देखिए एक कंडीशन इसको मिल गई। A9 देखिए 50 से छोटा है लेकिन ये 60 से बड़ा है B9, इसने यहाँ पे ये ले लिया। ये देखिए ये बड़ा है 50 से
तो इसने एक की कंडीशन ले ली और यहाँ पे अगर हम अभी तुरंत कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ 50 से बड़ा ना लिया जाए, यहाँ अगर 100 से बड़ा हो, तब देखिए ये तुरंत फॉल्स बता देगा। तब नहीं, ये देखिए एक मिनट, अगर हम यहाँ कह दें 8 100 से बड़ा हो तभी लेना, अन्यथा मत लेना। ये देखिए तुरंत इसने फॉल्स बता दिया। इस तरीके से इस तरह से ये और का फॉर्मूला काम करता है। अब हम एंड का फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। इसके लिए एंड तो दोस्तों अब हम एंड का फंक्शन देखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे एंड, फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर हम लॉजिकल वैल्यू 1 लेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे कि ये बड़ा हो 40 से, फिर हम दूसरा लेंगे, फिर हम ये बोलेंगे ये बड़ा हो 60 से या बराबर हो, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बड़ा हो या फिर बराबर हो, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए ये दोनों कंडीशन इसको मिलनी चाहिए, तभी ये बताएगा कि हाँ ये सही है, वरना ये गलत। देखिए सब में फॉल्स बता दिया इसमें। अगर हम यहाँ अभी 40 की जगह इसको दोनों कंडीशन सही चाहिए, वरना ये फॉल्स तुरंत बता देगा। यहाँ अगर एक कंडीशन सही होगी, एक कंडीशन गलत होगी, तो भी ये देखिए फिर यहाँ ट्रू बता दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको 30 से बड़ा या बराबर बना दिया। इस तरीके से इफ़ का फंक्शन बहुत सारे कंडीशंस पे वो लागू होता है कि यदि एक ये कंडीशन हो तो ये दो, वो दूसरी कंडीशन हो तो ये दो। इस तरह एंड का फार्मूला को दोनों कंडीशन चाहिए होती हैं, और दोनों कंडीशन यदि ट्रू होंगी तभी वो ट्रू बताएगा, अन्यथा वो फॉल्स बता देगा। और की कंडीशन में केवल दोनों में से एक चीज़ भी सही होगी तो भी वो आपको ट्रू बता देगा। भले दोनों में से एक चीज़ सही हो, एक चीज़ गलत हो, तो भी ट्रू बता देगा, वरना फॉल्स बताएगा।